हिमाचल के इतिहास में 18 मार्च 2020 का वो दिन जिसे शायद ही हिमाचल का कोई शख्स भूल सकता है। क्यों? क्योंकि इस दिन वैश्विक महामारी कोरोना ने कांगड़ा में सबसे पहले आहट दी थी। आज भले ही जो है कोरोना को लेकर उस तरह के हालात ना हो जो कि हमने माझी में देखे हैं, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है कांगड़ा में कोरोना की, उसको लेकर जो है हमारे साथ बातचीत के लिए खुद डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता जो कि टांडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनसे बातचीत के लिए मौजूद है और बातचीत करेंगे कि फिलहाल कोविड को लेकर कांगड़ा में क्या स्थिति है। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 में आपका स्वागत। धन्यवाद सर। सर, क्योंकि कोविड को लेकर वैसे भी हालात अब असामान्य से लगते हैं, सामान्य से लगते हैं, जैसे पहले की तरह नहीं है जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में देखा है। लेकिन क्या स्थिति वैसे ही अब दुरुस्त हो गई है या फिर अभी भी है कुछ खतरा इस चीज़ का? थोड़ा सा फर्क इतना है कि कोविड के नए केसेस की संख्या अभी भी हमारे समाज में विद्यमान है। मार्च इसी महीने की बात करें तो कल शाम तक अगस्त माह में ही हमारे पास 1876 नए केसेस अगस्त में डायग्नोज हुए, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और उससे भी चिंता का विषय हमारे लिए ये है कि जो पॉजिटिविटी दर है, कि 100 अगर हम टेस्ट करते हैं उसमें से कितने पॉजिटिव पाए जाते हैं, वो आंकड़ा भी 12.3 के आसपास है। मतलब हम अगर 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो उसमें से 12 से अधिक लोग हमें कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पर पहले जैसे सेकेंड वेव की बात करें, जो डेल्टा वेव के दौरान सिर्फ अंतर इतना है कि कोविड की वजह से जो हॉस्पिटलाइजेशन होती हैं या जो मौतें हुई, उन आंकड़ों में कमी आई है। पर ये विभाग के लिए, हर एक के लिए चिंता का विषय है कि अगर ये संक्रमण इसी दर से फैलता रहा तो हमने जो पिछले 2.5 साल की लड़ाई में जो हमने गेन्स किए हैं, हम कहीं उसको अचानक खो ना दें। सर, अभी जिस तरह से आपने कहा कि मौतों का आंकड़ा भले ही कम हुआ है लेकिन संक्रमण दर जो है वो दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। तो क्या लगता है कि इसके पीछे जो लोगों में वो उस तरह की जो जागरूकता थी उसमें कमी आई है या फिर कुछ और आप देखते हैं? पिछले कुछ महीनों की बात कर लें, जहां अप्रैल माह में मात्र हमारे को 83 केसेस नए मिले, मई में वो संख्या 96 थी, जून माह में वो बढ़ करके 429 होगी और जुलाई माह में वो 3219 3219 मामले आए और अगस्त के पहले 15 दिनों में ही हमारे पास 1876 नए मामले जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो नए केसेस हैं। और जो मौतों की भी बात करें तो अगस्त माह में अभी तक हमारे पास 7 कोविड रिलेटेड डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। इस फैलाव का एक कारण जो है वो ये अवधारणा है समाज में कि कोविड हल्की फुल्की बीमारी है, ठीक है, और जो है लोग उसको उतनी सीरियसली नहीं ले रहे, जो कि हमें दोबारा से संकट में डाल सकता है। सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा बार बार ये निर्देशित किया गया है कि इस महामारी के बारे में जितना विश्व स्तर पे पता है कि प्रिवेंशन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड अनुरूप व्यवहार, जिसमें आप पब्लिक स्पेस में जाते हैं तो मास्क का सही से उपयोग करें, जहाँ तक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, हाथों और मुंह की सफाई का खास ध्यान रखें, और उससे भी जरूरी अगर आपको कभी भी खांसी, बुखार, जुकाम, ILI जैसे सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें और साथ में अपनी जांच करवाएं ताकि आपको समय रहते उपचार किया जा सके। हो सकता है जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें ये बीमारी हल्की फुल्की ही रहे, पर अगर जो वनरेबल सेक्शंस हैं, एज्ड लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनमें ये बीमारी अभी भी घातक साबित हो सकती है, जो आंकड़े ये दर्शाते हैं। और ये जो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है और डेथ्स कम हुई हैं इस पीरियड में, उसका एक मुख्य कारण है कि जो सरकार द्वारा, विभाग द्वारा एक सक्सेसफुल वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई गई, उसका ही असर है। विश्व स्तर पे अब ये माना गया है कि वैक्सीनेशन हो सकता है आपको नए संक्रमण से ना बचा पाए, परंतु अगर आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं तो आपको वैक्सीनेशन जो है वो गंभीर बीमारी से
और मौत से अवश्य बचाएगी। सर सेकंड वेव्स के बाद जब जो ये डाउनफॉल आया था इस संक्रमण दर में, तो क्या वो वैक्सीनेशन की वजह से आया था? क्या लगता है इसके पीछे? साथ में वैक्सीनेशन के साथ साथ लोग जो थे उस वक्त जागरूक थे, और लोग कहीं ना कहीं जो थे वो कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन कर रहे थे, जो ऑफ लेट हमें अपने समाज में नहीं दिखता। और कहीं ना कहीं लापरवाह ज्यादा हो गए। वही है वो जो है वो इन बढ़ते हुए आंकड़ों का मुख्य कारण है। स्कूल खुल चुके हैं सर, क्योंकि अभी हम लोग देख पा रहे हैं, तो वहां पर किस तरह से गाइडलाइंस हैं, और स्कूल में क्या इसका जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव है उसका उपयोग की जा रहा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने सारे स्कूल्स को निर्देशित किया है कि वो अपने प्रिमिसेस में जो हैं वो कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करें। 12 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे के सारे कोविड वैक्सीनेशन के पात्र हैं। मेरे को दर्शकों के साथ शेयर करते हुए खुशी है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, टारगेटेड पॉपुलेशन, उसमें से लगभग हम 100% लोगों को जो है वो कोविड की एक डोज दे चुके हैं, और लगभग 99.5% लोगों को दोनों डोजेज दे चुके हैं। रही प्रिकॉशनरी डोज की बात, क्योंकि इसमें जो वर्ल्ड विश्व स्तर पे ये पाया गया है कि इसकी इम्यूनिटी कुछ पीरियड के बाद कम हो जाती है, तो उसके लिए भारत सरकार ने जो है वो 15 जुलाई से ऑनवर्ड्स 18 साल से हर एक व्यक्ति के लिए मुफ्त प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज का भी इंतजाम किया है। अभी तक हम अपने जिला में लगभग 30% लोगों को, पात्र व्यक्तियों को ये कोविड की प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर दे पाए हैं। और इसके लिए जिला स्तर पर जो है लगभग 200 से अधिक सेशंस जो हैं वो विभाग द्वारा लगवाए जाते हैं। मेरी हर एक दर्शक से ये अपील रहेगी कि वो खुद या अपने जो भी निकट संबंधी है, अगर वो पात्र है उस प्रिकॉशनरी डोज का, ये आप ही के फायदे के लिए है, तुरंत नज़दीक के वैक्सीनेशन सेंटर पे अपने को वैक्सीनेट कराएं, ताकि आप किसी गंभीर बीमारी या मौत से अपने आप को और अपने निकट संबंधी को बचा सकें। सर न्यू बॉर्न बेबी और जो 15 साल से कम के बच्चों के लिए भी कोई इस तरह का प्रिकॉशनरी डोजेस वगैरह अभी आई है या कुछ है? भारत सरकार ने द्वारा जो है अभी प्रिकॉशनरी डोज जो है वो 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए ही अलाउ की गई है। अगर कोई नए दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं तो उस आयु वर्ग को भी वैक्सीनेट किया जाए। इन बच्चों को कैसे बचाया जाए सर? इसके लिए किस तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट? बच्चों के लिए वही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ओके, और जो 12 साल से ऊपर हैं लगभग हम उन सभी को जो है वो वैक्सीनेट कर चुके हैं, कम से कम 2 डोज से। अभी कोई एक आधा कोई व्यक्ति रह गया है और अगर वो उसकी कोविड की ड्यू है डोज, भारत सरकार द्वारा कोविन पोर्टल से उसके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे बार बार मैसेज भी किया जाता है, और विभाग ने व्यापक व्यवस्था की है इस वैक्सीनेशन की। तो मेरी सभी से ये अपील रहेगी कि पूर्ण सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए जो भी पात्र व्यक्ति हैं वो अपने आप को इमीडिएटली वैक्सीनेट करवाएं। संक्रमित दर आपने बताई है सर कि 1800 से ऊपर अभी है कांगड़ा की अगर बात करें, तो ज़्यादातर केसेस जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? क्या वो बच्चे हैं या थोड़ा अधेड़ हैं क्या? ऐसा हमारी एनालिसिस में ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे आयु वर्ग के हैं। कोई ऐसा भाग नहीं है कि जी जिला के इस भाग में कोविड ज़्यादा है। इट इज़ ऑल अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, ऑल अक्रॉस एजेस, है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चों में संक्रमण ज़्यादा पाया गया, हर एक आयु वर्ग इससे इफेक्ट हो रहा है। अगर हम लोग कंपैरेटिवली पूरे हिमाचल की बात करें तो कांगड़ा में सर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की अपेक्षा ज़्यादा है या फिर कम है, या कहाँ ठहरते हैं हम लोग? क्योंकि कांगड़ा की जो पॉपुलेशन है, वी कंस्टिट्यूट अराउंड 22% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, तो हमारे आंकड़े बड़ा दिख सकते हैं, पर कि जो संक्रमण की दर है बड़े सारे जिलों में जो है वो हमारे से ज़्यादा है। आंकड़ों में कल शाम तक हमारे पास 511 जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं, उसमें से जो मेरी पास इंफॉर्मेशन है 14 लोग जो हैं इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, बाकी सारे के सारे जो लोग हैं वो होम आइसोलेशन में। सर मानसून भी चल रहा है, लोगों में बहुत सारे लोग जो हैं इसलिए भी लापरवाह होते हैं कि भाई बरसात है तो बारिश की वजह से कफ होगा, कोल्ड होगा, खांसी होगी, जुकाम, नज़ला इस तरह से है, लेकिन वो फिर हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई खुद ही ठीक हो जाएंगे, काढ़ा वगैरह पियेंगे, ये सारी चीज़ें। तो उन लोगों के लिए क्या आपकी अपील है? जो विश्व स्तर पे एक मत है अभी तक सारे साइंटिस्ट में कि कोविड के समय में हर एक ILI को कोविड ही समझे जब तक आप टेस्ट जांच से दूसरी तरह प्रूव नहीं हो जाता। और इस फैलाव का जो मेन कारण है कि लोग उसको हल्के से लेते हैं, 2-4 दिन वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं,
और तब तक वो अगर एक ही व्यक्ति ने संक्रमित होना था, वो पूरे का पूरा परिवार जो है वो इस संक्रमण की शिकार हो जाता है। तो मेरी हर एक दर्शक से ये अपील रहेगी कि एक सेल्फ मेडिकेशन से बचें। तुरंत अगर आपको सिम्टम आते हैं, अपने आप को अपने परिवार के अन्य सदस्यों से आइसोलेट करें, तुरंत अपनी जांच कराएं ताकि आपका उपचार किया जा सके इसमें रहते, और साथ में आपके परिवार को भी उस संक्रमण से बचा बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि आप लोगों ने खुद जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो अपील भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें और ये ना समझें कि मानसून चल रहा है, बरसात चल रही है, तो जो ये अगर आप लोगों को सर्दी है, जुकाम है या किसी और तरह की कोई बीमारी है तो वो जो है वो एक घरेलू नुस्खों से ठीक होने वाली है। कोविड ही समझा जाए और तुरंत जो है अपने नजदीक के हॉस्पिटल जाया जाए और चेकअप करवाया जाए ताकि जो है उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है वो कोविड है कि नहीं है ये समझा जाए। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।